इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हैं और इसलिए अब इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है। लेकिन ये प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है जब ईरान में बारूदी ज़लज़ला आएगा। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार अमेरिका को नए ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं दी, और वो कौन सा खास दिन हो सकता है जब ईरान में तबाही का बवंडर आ सकता है। दरअसल ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है। बस फर्क इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा है, गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। इजराइल ठीक 5 दिन पहले ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। आपको बता दें कि नेतन्याहू के फरमान पर मुसाद और आईडीएफ ने ईरान ध्वंस का पूरा प्लान बना लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से हमले का एक प्लान लीक होना। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता होगा। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट तक को ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है कि 23 या 24 अक्टूबर को हमला कर दिया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 की सुबह तक ये त्यौहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन की छुट्टी रहेगी, उसमें से कभी भी ईरान के लिए कयामत का दिन बन सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद अब इजराइल ने वॉर प्लान पूरी तरीके से बदल दिया है और इसकी जानकारी पेंटागन को भी नहीं दी है, जिससे बाइडेन भी टेंशन में है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है। बेंजामिन हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया था और उसने 2 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर है, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाएगी, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजराइल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है, जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं। इजराइल को धमकी देकर और ये कहा कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है, जिसमें कई अरब देश भी शामिल हैं। ईरान में हमले के लिए इजराइल 4 टारगेट फिक्स कर चुका है। पहला टारगेट IRGC हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर हैं। इजराइल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहता है। तीसरे टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमले करके इजराइल ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। चौथे टारगेट पर खामेनेई कॉम्प्लेक्स है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई रहते हैं, और इन ठिकानों को बचाने के लिए ईरान ने 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जिसमें पहली लेयर में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 लगाए गए हैं। दूसरी लेयर में साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं और जिन्हें चीन से मंगाया गया है, जबकि तीसरी लेयर में Su-35 फाइटर जेट हैं जो रूस ने भेजे हैं, और आखिरी यानी कि चौथी लेयर में ईरान ने फतेह 110 मिसाइल लगाई हुई है, जिससे इजराइल के हमले नाकाम किए जा सकें।
आपको बता दें कि लेबनान, गाजा, सीरिया और यमन में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उससे ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इजराइल पर 2 बार हमला करके उसने बेंजामिन का पारा बढ़ा दिया है। इसलिए ईरान बेहद सतर्क है। इस बार पेंटागन से प्लान लीक भी नहीं होगा, यानी बेंजामिन क्या करने वाले हैं इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। जबकि 16 अक्टूबर को जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उसके मुताबिक इजराइल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। हमले में आईडीएफ लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन अब नया प्लान पुराने से बिल्कुल ही अलग हो सकता है। अब बॉम्बर और एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हो सकता है, जिसमें टारगेट परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी पहले की ही तरह हो सकते हैं। ईरान में 7 न्यूक्लियर सेंटर हैं, जिसमें 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं, जबकि ईरान में 10 ऑयल रिफाइनरीज हैं और इन ठिकानों पर हमला करने के लिए 16 गोल्डन हॉरिजन मिसाइल और 40 रॉक्स मिसाइल वॉर रेडी कर दी गई हैं। दोनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल हैं और अभी तक इनका इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया है, यानी ये पहली बार होगा जब ईरान पर हमले के लिए इजराइल नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। वो पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूदा इजराइल के गैस फील्ड को उड़ा सकता है। पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ईरान भी इजराइल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के पलटवार का मतलब है अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है और अमेरिका के आने का मतलब है कि नेटो की अरब में एंट्री हो जाएगी। वैसे भी अमेरिका पहले कई बार कह चुका है कि इजराइल को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो हद परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।